तलाए मोहम्मद जहे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम व फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहकीक रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ए नौजवानों, रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, लेकिन अफसोस हम जब माहौल को देख रहे हैं तो रसूल की जिंदगी से हटकर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज हजरात हम अपने जवानों को देखें तो पता नहीं चलता ये मुस्लिम जवान जा रहा है, इसका किरदार ये नहीं बताता कि ये मुसलमान जा रहा है। अगर हम अपने माहौल को देखें, अपने घर के बच्चों को देखें तो पता नहीं चलता ये मुसलमानों के बच्चे हैं। अपने घर की बेपर्दा औरतों को देखें तो पता नहीं चलता कि मुसलमानों की औरतें हैं। अजीजान मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, मगर आज जवान अपनी जिंदगी को यूरोप और अमेरिका की तहजीब को अपनाता हुआ नजर आ रहा है, उसको अपना आइडियल बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसी में अपनी शान और शौकत समझता है कि हम जितनी फास्ट इंग्लिश बोल लेंगे हम उतनी ही कामयाब हो जाएंगे। मेरे अजीजों, नहीं, कामयाबी किसी और चीज का नाम है। ये नौजवानों, तुम नबी के गुलाम हो, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों हो, तो फिर तुम्हारी शादियों में ये डीजे और बाजे क्यों? तुम्हारी शादियों में ये नाच और गाने क्यों? तुम्हारी शादियों में ये ढोल और तमाशे क्यों? तुम्हारी शादियों में ये खड़े होकर खाना क्यों? तुमसे जब कहा जाता है तुम कहते हो ये VIP है, ये बेहतर है, तुम्हारी नजर में होगा ये बेहतर। मैं तो तुमको कहूंगा कि अगर तुम इस चीज का नाम VIP देते हो कि खड़े होकर खाना VIP लोगों का काम है, खड़े होकर पानी पीना ये VIP लोगों का काम है, तो याद रखना मैंने तुम्हें बारहा समझाया है, कभी बैल बैठकर खाना नहीं खाता, कभी गधा जो है पानी बैठकर नहीं पीता है। अगर वो सबसे बड़े VIP हैं तो सबसे बड़े VIP वो जानवर हैं जो कभी बैठकर नहीं खाते पीते हैं। अगर तुम उनका तरीका अपनाते हो तो ये जानवरों का तरीका है, मुस्तफा की सुन्नतों का तरीका नहीं है। तुम मुस्तफा से हट करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मुस्तफा की सुन्नतों को तोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब चाहते हो तो मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, रसूल की जिंदगी को अपनाओ। ये जानवरों वाले तरीके छोड़ो, ये जानवरों वाला तरीका। आज तुम हज़रात मोहतरम शादी के बाद में वलीमा कर रहे हो और फिर उसमें खाना खड़े होकर के इंतजाम कर रहे हो, खड़े होकर, और कहते हो वलीमा, तुम्हें हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, तुम्हारी हमियत खो गई, तुम उसका नाम वलीमा दे रहे हो, जबकि वलीमा सुन्नत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यानी निकाह के बाद में जो खाना खिलाया जाता है, जो सुन्नत के मुताबिक खिलाया जाए, उसका नाम वलीमा है, और तुम खड़े होकर सुन्नत के खिलाफ खाना खिला रहे हो, उसका नाम वलीमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर वलीमा करना है तो बैठ करके खाना खिलाओ, नबी की सुन्नतों के मुताबिक खाना खिलाओ, अपनी ब्याह शादियों में मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को आम करो और दहेज की लानत को दूर करो। मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक अपनी बहन और बेटियों की शादियां करो, अपने खाने मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करो। हज़रात वक्त जो है बहुत कम है, वरना में खड़े होकर के जो तुम खाते हो इसके नुकसानात बताता, और हज़रात जो बैठ कर
खाना खाते हैं सुन्नत के मुताबिक उसके फायदे भी बताता। हजरात मोहतरम, क्योंकि मुझे 10 मिनट का टाइम नाज़िम हिंदुस्तान जो है कारी हसन साहब ने दिया और 10 मिनट हो ही चुके हैं लगभग। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बारहा आपसे जुमे में भी मेरी तकरीर जो रहती है वो यही रहती है कि मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपना लो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। नबी के सच्चे गुलाम बन गए। हज़रात मोहतरम, दुनिया तुम्हारे कदमों में नजर आएगी, देखते नहीं हो नबी का गुलाम होता है वो सारी दुनिया का इमाम बन जाया करता है। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, नबी के गुलामों की शान तो यह होती है कि अगर हजरात मोहतरम वो मदीने में करबटें लेता है तो हजरात ईरान ही जाया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने नबी के गुलाम की शान को सुना नहीं है। हजरत उमर की वो शान है। आज का अमेरिका कहने पर मजबूर है, आज का अंग्रेज कहने पर मजबूर है कि अगर दुनिया में एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत होगी। क्या वजह है? वो तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता है जिस तरह आज पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका है, उमर के जमाने में 2 सुपर पावर थी, एक ईरान था और दूसरा रूम था। जब मेरे उमर ने एक करवट ली है तो ईरान को फतह कर लिया है और दूसरी करवट ली है तो रूम के शीश महल को तोड़ दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों की ये शान होती है, नबी के गुलामों की ये शान होती है। ए मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मिल्लत के नौजवानों, तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएंगी। मगर शर्त यह है कि तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे और आखिरत में तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक बताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है कि तहकीक रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम जब से रसूल की जिंदगी को छोड़े हैं, हमने रसूल की सुन्नतों को छोड़ा है, मेरे प्यारो हम तबाह बर्बाद हो गए, इज्जतें हमारी पामाल हो गई, हुकूमतें हमारी चली गई, जिम्मेदारियां हमारी चली गई। ए मुसलमानों, आज हमारी इज्जतों को जो हज़रात मोहतरम पामाल किया जा रहा है उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने मुस्तफ़ा की गुलामी छोड़ दी है। अगर हम मुस्तफ़ा के गुलाम होते तो आज भी हम जो है सुरखरू हो जाते। और मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों की शान ही होती है कि वो झुककर नहीं जीता है, हज़रात सर चढ़ के बोलता है और शान से जीता है। हाँ, नबियों में नबी ऐसे कि वो खतमुल अंबिया ठहरे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि नबियों में नबी ऐसे कि वो खतमुल अंबिया ठहरे। और हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत के जो गुलाम है ना, वो दुनिया में इस तरह से जिया करते हैं कि हज़रात मोहतरम वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, न बादशाहत की परवाह करते हैं, न हुक्मरान की परवाह करते हैं, न प्रधानमंत्री की परवाह करते हैं। तुमने देखा होगा हमारे बरेली की मिसालें मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम हुकूमत को अपनी, हज़रात मोहतरम वो नबी के गुलाम जो हैं हुक्मरानों को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। तुमने ताजुश शरिया का ज़माना देखा होगा, मुफ्ती आज़म हिंद की तारीख को पढ़ लो। हज़रात मोहतरम ये नबी के गुलामों की शान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों को तुमने देखा नहीं? मुफ्ती आज़म हिंद से जब कहा गया नस्बंदी के फतवे को बदल दो, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था कि नस्बंदी हराम है, हराम है, उस वक्त में हज़रात मोहतरम तमाम जो है हज़रात गैर मुक़ल्लिदीन ने फतवा दे दिया नस्बंदी हलाल है। मगर बरेली के शहजादे ने कहा था नस्बंदी हराम है, हराम है, हराम है। उस वक्त की हुकूमत ने कहा था ए मुस्तफ़ा रज़ा खान तुम अपने फतवे को बदल दो। तो आला हजरत का शहजादा बोला, ये नबी का गुलाम बोला, अरे नबी के गुलाम अपना फतवा नहीं बदलते हैं, अगर वक्त पड़ता है तो हुकूमतों को बदल दिया कर। बेशक, बेशक, इस्लामिया नबी के गुलामों की ये शान होती है। अल्लाह तबारक बताला हमें नबी की गुलामी अता फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह तबारक बताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कि जब भी सरकार